guys, welcome to my channel in BHA Beauty, Health and Fitness. Hope you all doing well. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हेयर ऑयल। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये आपके हेयर फॉल को ट्रीट करेगा ऑयल। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पर। ये हेयर ऑयल लगभग आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ट्रीट करेगा। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस हेयर ऑयल में आपको आज मिलने वाला है। तो गाइज, ये जो ऑयल है, जो हमारे पूरे एपिसोड का हीरो है, तो वो है ये ऑयल। ये आपको थोड़ा ब्लैक नजर आ रहा होगा क्योंकि हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला है उस वजह से ये थोड़ा सा ब्लैकिश नजर आ रहा है। क्या क्या डाला है हमने? इसमें 3 चीजें डाली हैं। फर्स्ट, फेनिग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना। दूसरा, हमने इसमें यूज किया है कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स। थर्ड, हमने इसमें डाला है अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। तो अब हम बात करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेनिग्रीक सीड्स की यानी कि मेथी दाने की। मेथी दाने में हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिस वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो जल्दी रुक जाता है, हेयर ग्रोथ है वो फास्टर हो जाती है। ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, हेल्दी बनाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये डैंड्रफ को भी क्योर करता है। साथ ही साथ अगर आपके स्कल्प कोई भी इश्यू है आपके स्कल्प रिलेटेड, जैसे कि ड्राइनेस है आपको या फिर इचीनेस है, तो ये इसको भी ट्रीट करता है। साथ ही साथ अगर आपको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है यानी कि गंजेपन की प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे बाल यहाँ से निकल जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, या कहीं पे बॉल्डनेस पैचेस हो जाते हैं, गंजापन सा दिखने लग जाता है, स्कल्प दिखने लग जाता है, हमारा बाल बड़े थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो ये इसको भी ठीक कर देता है। बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, आप इसे खुद से अप्लाई कीजिए और मुझे रिप्लाई करके बताइए कॉमेंट सेक्शन पे कि आपके बालों में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। क्या होता है ना, कोई भी चीज़ हम अप्लाई करें, खास तौर पे जब हम कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका जो असर है वो हमें ग्रेजुअली आता है। एक दिन में आपने अप्लाई किया या 2 दिन अप्लाई किया तो आपको नहीं आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। कोई भी चीज़ हम करें उसे हम रेगुलर करना चाहिए, तो उससे हमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे से रिजल्ट नज़र आता है। क्या होता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा और सोचा कि हाँ मैं भी इसे करूँगा या करूँगी, लेकिन 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद आप लोग गुम हो जाते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है। किसी भी चीज़ को रेगुलर करने में हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लीज़ गाइस, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, रिलीजियसली हर चीज़ पे अप्लाई कीजिए। सिर्फ मैं इस ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप कॉन्स्टेंट रहेंगे एक चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं बहुत ही प्यार से, प्रेम से करना चाहिए, पेशेंस रख के करना चाहिए। तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड इंग्रेडिएंट की यानी कि कलौंजी, ब्लैक सीड्स की। कलौंजी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं। शायद लगभग काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है, हमारे स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है, साथ ही हमारे बालों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कलौंजी जो होती है हमारी हेयर ग्रोथ को फास्टर करती है, हेयर फॉल को स्टॉप करती है, रोकती है। साथ ही साथ ये हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर जो होते हैं उससे हमें प्रिवेंट करती है। कलौंजी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है। कलौंजी हमारे बालों को नरिश रखती है, हेल्दी बनाती है, बाउंसी बनाती है, और ये बिल्कुल सेफ है। बारी आती है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की यानी कि अजवाइन की। अजवाइन हमारे बालों के टेक्सचर को, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। अगर हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं तो उसे डिले कर देती है। कोई भी हेयर रिलेटेड हमें अगर इशू है, लाइक हमारा इची स्कल्प है या ड्राई स्कल्प हुआ है, या फिर हमें हेयर फॉल हो रहा है, या हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी पतले हो गए हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करती है, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से हमारे हेयर फॉल को रोकती है और रीग्रोथ करती है हमारे बालों को। तो गाइज, आपने देखा कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं हमारे इस ऑयल में। तो आप इसे जब अप्लाई करेंगे रिलीजियसली तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, हमें इसे बनाना कैसे है मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कांच का बॉटल। हमें जो ऑयल है वो इन्फ्यूज्ड ग्लास के जार में ही करना है, यानी कि कांच के बॉटल में ही करना है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून मेथी दाना। मैंने यहाँ पे मेथी दाने को हल्का सा क्रश कर लिया है, तो हम 2 टीस्पून मेथी दाना लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कलौंजी, 2 टीस्पून ही हम कलौंजी लेंगे। मैंने यहाँ पे कलौंजी का पाउडर बनाया है, अच्छे से पीस दिया था मैंने इसे मिक्सी में। अब इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून अजवाइन।
अजवाइन काफ़ी बारीक होती है तो इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एज इट इज़ डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिएगा। ये 200 ml है और मैं ये सारा का सारा पोर कर दूंगी इस ग्लास जार में। तो बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इजी है इसे बनाना। बस हमें 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो हमने कर लिए हैं। इसमें अच्छे से इसको शेक कर लेंगे और इसे इन्फ्यूज़ करने के लिए रख देंगे लगभग 4 to 5 डेज़ के लिए। उसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा ऑयल, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखा आपने ये कितना इजी है बनाना। आप इस ऑयल को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक जरूर लगाइएगा अच्छे बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए। हफ्ते में 2-3 बार नहीं लगा पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो जरूर लगाइएगा। 1 मंथ तक आप इसे अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको विजिबली रिजल्ट नजर आएंगे। एक और चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, वो ये गाइस कि हमने बालों में तेल लगाया, अच्छी क्वालिटी का तेल लगाया, बहुत अच्छी बात है। हमारे बालों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र आएगा। साथ ही साथ ना हमें अपनी डाइट पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे ना तो आप ये टेम्पररी ही रहेगा। अगर आप ऑयलिंग करेंगे और अच्छा नहीं खाएंगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। कुछ भी ऑयल फ्राइड फास्ट फूड मत खाएं। जितना हो सके आप हेल्दी फूड लें, अच्छी डाइट अपनी बनाएं, स्ट्रेस कम लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्ट्रेस ना लें, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम स्ट्रेस लें। मेडिटेशन कीजिए जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होगा। अपने बालों को प्रॉपर रेगुलर वॉश किया करें, क्योंकि क्या होता है अगर हम बहुत दिन तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं तो हमारे बालों में, हमारे स्कल्प में जो डर्ट होता है, स्वेट होता है, वो स्टक हो जाता है। बालों का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है और हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइज, वो ये कि जब भी आप शैम्पू यूज करें वो बहुत माइल्ड होना चाहिए। केमिकल वाला शैम्पू आप यूज मत कीजिएगा। आप डव यूज कर सकते हैं, डव का कंडीशनर या डव का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम केमिकल्स उसमें होते हैं। मैं पर्सनली वही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना बिल्कुल ना भूलें। कंडीशनर से हमारे जो बाल हैं वो हेल्दी रहते हैं, न्यूट्रिशन हमारे बालों को अच्छे से मिलता है, हमारे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। के बाल चाहे ऑयली हैं, चाहे ड्राई हैं, चाहे कॉम्बिनेशन है, आप कंडीशनर हमेशा अप्लाई कीजिएगा। कंडीशनर कैसे लगाना है आपको? कंडीशनर आपको स्कल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कंडीशनर आपको इतने पोर्शन से छोड़ के नीचे इतने पोर्शन पे लगाना है, स्कल्प पे नहीं लगाना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, आपको मेरे टिप्स बेनिफिशियल लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर लगे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। क्या है ना, बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होता है, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें।